जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत करते हैं आपका बीजे की इस मैथ में। आइए शुरू करते हैं। हम आज अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नवा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। मेरे भाई, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या कहता है? किसी चीज की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई कैसे नापी जाएगी, किस तरह नापी जाएगी, उसी को आज हमें ज्ञान देना है। मतलब ये कि अगर हम कहेंगे एक पहाड़ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पहाड़ है, ये कुछ ऐसे कोई पहाड़ होगा मेरे भाई, ये कुछ ऐसा कोई पहाड़ होगा ना। अब इस पहाड़ की ऊंचाई को मेजर करना हो, क्या करना है? मेजर करना है। सवाल ये है कि अब कैसे किया जाए। आप सोच रहे हैं इस पहाड़ को ऐसे नापा जाएगा, लेकिन नापते वक्त आप एक बात बताइए, ऐसे नापा जाएगा। अब इसकी ऊंचाई पे ऊपर चढ़ना होगा, बहुत बड़ा पहाड़ तो उसकी ऊंचाई पर चढ़ना होगा। तो इसको नापने के लिए सबसे क्या करेंगे हम, अगर इसकी एक ऊंचाई मान ले, नॉर्मल ऊंचाई क्या मान लेंगे आप, ये कोई ऊंचाई हुआ बिल्कुल मीट में क्या इसकी ऊंचाई आ जाएगी। एक बात याद रखिएगा, इस ऊंचाई को नापने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से कैसे दूरी ले लेंगे। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, व्यक्ति खड़ा। ये व्यक्ति क्या करेगा, इस शिखर की ऊंचाई को देखेगा। ये व्यक्ति क्या करेगा, शिखर की ऊंचाई को देखेगा, ऐसे शिखर की ऊंचाई को देखेगा। मान लेते व्यक्ति यहाँ से एक लेजर लेके इस शिखर की ऊंचाई को ऐसे क्या करता है, देख ऐसे इसे बांटता है। तो जब जलाएगा तो यहाँ पर ऐसे कुछ कोण बनेगा, क्या बनेगा, लेजर की ऊंचाई सीधी जाएगी, लेजर की क्या लाइट सीधी जाएगी, तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा, जिस कोण का नाम क्या होगा, थीटा। क्या होगा? अब आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ से इस ऊंचाई को ऐसे नाप लिया, क्या कैसे मैंने इसको नाप लिया, मैंने इस ऊंचाई को ऐसे नाप लिया मेरे भाई, तो मानती है ऊंचाई कितनी मेरे पास, x मीटर है। कितने मीटर है? x मीटर। ये लंबाई है, ये आधार, और ये क्या है, थीटा। तो इन चीजों को नापने के लिए ध्यान देंगे हम, हमें त्रिकोणमिति की तीन अनुपातों के बारे में पता होना चाहिए। एक है मेरे पास साइन, एक है कॉस, एक है tan। क्या है मेरे भाई? tan। समझिए, साइन बराबर क्या आएगा, लंब बटा के कर्ण। कॉस बराबर क्या आएगा, आधार बटा के कर्ण। और tan बराबर क्या आएगा, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। हो जाए। जरा सोचिएगा, ये थीटा, इसके जस्ट सामने क्या मिलेगा हमारा, लंब। क्या मिलेगा? लंब। अगर हमें आधार दिया जाए और थीटा हमें पता चल जाए, क्योंकि जब हम देखेंगे उसको तो क्या थीटा मिलेगा हमें। अब ये थीटा मिलने के बाद हमें पता चलेगा, इस थीटा का मान रखेंगे यहाँ पर, और इस लंबाई को निकालने के आधार का मान रखेंगे, मान निकल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं कहूँ tan थीटा, क्या लिखूं मैं, tan थीटा बराबर लंब कितना है मेरे भाई, ये रहा। मानते इसका लंब कितना है, h कितना है, h ऊंचाई क्या है, h। आधार मेरे भाई कितना है, x कितना है, x। हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए, इसकी ऊंचाई। तो क्या करेंगे आप, इसका x किधर गुणा जाएगा, तो भाग, यानी h बराबर जो आएगा x इंटू tan थीटा आएगा। क्या है, x इंटू tan। इससे आप क्या समझ रहे हैं, जरा देखिएगा। इससे आप इस बात को समझ रहे हैं कि अगर मैं नीचे बैठा हूं, किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, अगर मैं नीचे बैठा हूं, किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों द्वारा जो बना कोण है उसको पता कर लूं, मैं अपनी आंखों द्वारा जो बना कोण है उसको पता कर लूं, और इस इसकी ऊंचाई से आधार के नीचे के तल को मैं पता कर लूं, तो मैं शायद इसकी ऊंचाई बैठे बैठे नीचे ही निकाल सकता। ये हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसी को बोला गया त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या बोला गया, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। उम्मीद है समझ में आया। अब आगे बढ़ते। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को समझने के लिए आपको दो कोणों की आवश्यकता हो। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को समझने के लिए आपको दो कोणों की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला कोण आएगा उन्नयन कोण। क्या आएगा मेरे भाई, उन्नयन कोण। और दूसरा कोण आएगा जो अवनमन कोण। क्या आएगा, अवनमन। अवनमन जरा समझ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक मीनार है, क्या है, एक मीनार, इस मीनार से कुछ दूरी पर, इस मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। एक व्यक्ति यहाँ पर क्या खड़ा है। अभी व्यक्ति क्या करता है, अपनी आंखों द्वारा इस मीनार के ऊपर देखता है। क्या करता है, इस मीनार के ऊपर देखता है। अभी देखिएगा तो क्या इसकी आंखों द्वारा कुछ कोण बनाया जाएगा, कुछ कोण बने। ये जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ बिल्डिंग को देखा है ना, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जो बिल्डिंग को देखा है ना, इसकी आंखों द्वारा जो कोण बनेगा, थीटा जो कोण बनेगा, यही कोण हमारा कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा,
उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा मेरे भाई? उन्नयन। मतलब अब एक बात समझें कि अगर हमें ये जानना है कि अगर इस बिल्डिंग को इस नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है तो इसकी आंखों द्वारा उसके अक्ष से जो कोण बनेगा, आप समझिएगा। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं, जो ऊपर देख रहा हूं तो मेरी आंखों का क्षैतिज तल क्या है? ये है। मेरी आंखों का क्षैतिज तल क्या है? ये। जहां से देखा जाएगा वस्तु को वहां से क्षैतिज तल लेंगे और इसके ऊपर जो बनेगा कोण वो लेंगे। मतलब आप समझ गए कि क्षैतिज तल ये, आंखों द्वारा कोण बनाया जाएगा ये। आप समझ गए, मतलब हमारी बॉडी से कोई मतलब नहीं है। कोण कहां से बनेगा? आंखों द्वारा बनेगा। तो व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा, ऐसे व्यक्ति खड़ा होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा होगा ना, इसकी ये वाली दूरी से मतलब नहीं है आपको, इससे मतलब है इसकी आंख से मतलब है, इससे मतलब इसकी आंख से मतलब। आप समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा हो किसी ऊपर बिल्डिंग को सीधा देख रहा है तो क्या कहलाएगा? हमारा उन्नयन। अवनमन कोण को समझने के लिए अगर मैं कहूं यहाँ पर भी एक व्यक्ति खड़ा है, यही व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को देख रहा है, यही व्यक्ति अगर इस व्यक्ति को देख रहा है तो इसकी आंखों द्वारा कोण अब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसका क्षैतिज तल क्या होगा? ऐसे होगा। ये आंखों द्वारा कोण, इसके साथ क्षैतिज द्वारा ऐसे, आंख ऐसे बनेगा, क्षैतिज ऐसे बनेगा। तो आप समझ गए क्या आएगा? क्षैतिज तल इस बार ऊपर होगा, क्षैतिज तल इस बार क्या होगा? ऊपर होगा। और आंख कहाँ देखेगा? ऐसे नीचे देखेगा। तो आप समझ गए ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा। यहाँ पर भी तो कोई कोण बनेगा, ये भी कोण थीटा ही बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? अवनमन। जिसका नाम क्या होगा? अवनमन। अब सवाल ये है कि सर ये भी थीटा और ये भी थीटा कैसे? ऐसी स्थितियां बन जाती है इसमें कि जो अवनमन कोण उन्नयन कोण अक्सर क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अक्सर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जरा समझिएगा, अगर मैं कहूं ये क्षैतिज तल है, मतलब जमीन से ऐसे तल गया, ऐसे गया। अगर मैं कहूं बिल्डिंग ऊपर से देख रहा तो ऊपर से ऐसे चल जाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे? समांतर। दोनों आपस में क्या होंगे? समांतर। मतलब ये वाली रेखा इस रेखा क्या होगी? समांतर होगी। अब ये समझ गए कि जब दो रेखाएं आपस में क्या हो? समांतर। जब दो रेखाएं आपस में क्या हो? समांतर। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? समांतर, क्योंकि ये भी क्षैतिज तल, ये भी दोनों क्षैतिज तल आपस में समांतर होंगे। अगर ये समांतर तो इसको अगर ऐसे काट रहा है, देखिए क्या इन दोनों समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है? समांतर का नियम पड़ेगा, तिर्यक रेखा काट रही है। अगर मैं कहीं ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर, इसको ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है, काट दी। अब जरा देखिएगा, क्या ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा मेरे भाई? क्यों होगा? बताया गया है कि जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो तो उनको एक तिर्यक रेखा काटेगी, उस तिर्यक रेखा द्वारा जो ये कोण बनेगा, ये दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होंगे। ये बात बताई गई आपको। मतलब आप इस बात को समझ गए कि अवनमन कोण ही उन्नयन कोण। आप क्या समझ गए? अवनमन कोण ही उन्नयन कोण। क्लियर है? अब अवनमन कोण ही उन्नयन कोण है, इस बात को समझ में आ गया। मतलब अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखे, नीचे से ऊपर देखे, तो दोनों का संबंध एक ही होगा, कुछ करने वाली बात नहीं। उम्मीद ये समझ में आया। अवनमन कोण उन्नयन कोण। व्यक्ति ऊपर से देखेगा, क्षैतिज तल ऊपर बनेगा, वहां से कोण कैसा बनेगा? अवनमन। व्यक्ति नीचे से देखेगा, नीचे का क्षैतिज ऊपर क्या बनेगा? होगा उन्नयन कोण बनेगा। बस यही था। नीचे से देखेगा तो उन्नयन कोण, ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण। ये दोनों ही आपस में बराबर होते हैं, लेकिन कहने और देखने का क्या होता है? तरीका क्या होता? अलग होता है। आइए अब आगे बढ़, थोड़े से सवाल और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जरा समझिए कैसे। हमने निकालने के लिए बताया था आपको साइन थीटा। क्या बताया था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। लेकिन इसका यूज समझ लीजिए बहुत रेयर केस में होगा। साइन और कास का यूज बहुत ही रेयर केस में, आप कह सकते हैं लगभग 2% ले लेते हैं, लगभग 2% में इसका यूज होगा। लेकिन 98% किसका यूज होगा? टैन का होगा। क्या होगा? टैन का। क्योंकि अक्सर जब आप किसी भी बिल्डिंग को देखेंगे तो उसकी ऊंचाई चाहिए आपको, और कितनी दूर है आप उससे चाहिए। बिल्डिंग की ऊंचाई निकालने के लिए चाहिए आपको। क्वेश्चन का पैटर्न बताएगा कैसे करना और क्या करना। अब आगे समझ, किसका यूज हमने करना बार बार? अक्सर यूज किसका होगा? टैन थीटा। आपके सामने एक पहाड़ बना रहे हैं हम। क्या बना रहे? पहाड़। ये कोई ऐसे पहाड़ होगा मेरे भाई, ये कोई ऐसे ऐसे कोई पहाड़ होगा ना, ये कोई ऐसे ऐसे पहाड़ होगा। अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ की ऊंचाई बताइए, तो आप सोचेंगे सर ये रहा पहाड़ की ऊंचाई। गलत। ऊंचाई कभी भी टेढ़ी नहीं होती है, ये होती है तिर्यक ऊंचाई। इसका नाम क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। लेकिन जब बात करेंगे सीधी ऊंचाई की तो कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। अब जैसे ही धरातल से टकराएगी, ये ऊंचाई जैसे ही धरातल से टकराएगी कितने सा कोण बनाएगी? ऐसे मान लीजिए ले जाएंगे इसको,
कितने स्कोर बनाएगी 90 अंश। इस बात को आप समझ गए कि ये जो अब हमारा बनने वाला है एक राइट एंगल बनने वाला है, मतलब समकोण त्रिभुज बनने वाला है। कैसे त्रिभुज बनने वाला? समकोण, मतलब समझ गए। अब मैं इस व्यक्ति को यहाँ, कोई एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो, ये कोई व्यक्ति खड़ा, मैंने बताया था व्यक्ति से ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। ये व्यक्ति क्या करेगा? इस पहाड़ की चोटी को देखेगा, आपका सवाल ये कि सर अगर वो देखेगा तो कोण कैसे बनाया जाए? अगर मैं कहूँ अपनी यहीं से, मैं कहूँ अगर जमीन पे रख के, ऐसे जमीन पे रख के एक लेजर लाइट को ऐसे बाहर आ जाए, एक लेजर लाइट को ऐसे जलाया जाए और क्या लेजर लाइट की किरणों को उसके वहाँ पे ले जाए, तो क्या यहाँ से और धरातल से लेजर लाइट का कोण नापा जा सकता है? ये वाला कोण नापा जा सकता है। क्या आएगा यहाँ पर? थीटा है। क्या है? थीटा। अब ये थीटा क्या करेगा? थीटा के जस्ट सामने आप जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? लंब। पिछले कक्षा में आप देख के आए, थीटा के जस्ट सामने क्या मिलेगा आपका? लंब। अगर मैं इस पहाड़ की चोटी का नाम ए दूं, इसका नाम बी दूं और इसका नाम क्या दे दूं? सी। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मानते हैं, क्या मानते हैं? टोटल यक्स। ठीक है, थीटा मिल गया आपको, लंब पता करना आपको, आधार मिल गया आपको। मैं कहूं कि आपको लगाना है लंब और आधार। चलो लंब और आधार, लाल बटे कक्का, ये बात आप पहले से जानते। लंब और आधार, लंब आधार और थीटा में संबंध, लंब आधार और थीटा में संबंध क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? मैं कहूं tan थीटा बराबर क्या आएगा? tan थीटा बराबर लंब बटा के आधार। लंब कितना है मेरे भाई? AB। क्या है? AB। आधार कितनी है? जहां पर ये इसकी लंबाई आई है, जहां से व्यक्ति ताक रहा है, लेजर को बाहर जा रहा है, ये आएगा कितना आएगा मेरे भाई? x। आजा, tan थीटा का मान कुछ पता नहीं, यानी ए बी की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या आएगी? यक्स tan थीटा। क्या यक्स tan। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे बढ़ते, सवाल को कैसे बोलेगा, किस तरह सवाल को आपके सामने रखेगा, उसको देखते हैं। अब इसी सवाल की बात करते हैं, इसी सवाल इसी की बात करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी पहाड़ की चोटी को देखता है, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी पहाड़ की चोटी को देखता है यहां से, और वो कितने से कोण बनाता है? 60 अंश का कोण। क्या बना? पहाड़ के 5 बिंदु से वो कितने मीटर दूरी पर था? मानते 40 मीटर की दूरी पर था। कितनी दूरी पर था? 40 मीटर की दूरी पर। पहाड़ के 5 बिंदु से कितने मीटर दूरी पर? 40 मीटर दूरी पर था। आपसे पूछेगा पहाड़ की ऊंचाई बताइए, मतलब यश का मान बताइए, पहाड़ की ऊंचाई। आपको पता है कि अगर आधार है, लंब है और थीटा है, तो आप लगाएंगे tan थीटा बराबर क्या आएगा मेरे भाई? लंब बटा के आधार। लंब कितना मेरे भाई? h। आधार कितना मेरे भाई? 40। tan थीटा की वैल्यू कितनी मेरे भाई? 60। कितनी? बराबर h अपान 40। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितना आएगा मेरे भाई? कड़ी में 3 बराबर कितना आएगा? h अपान 40। h बराबर क्या आएगा मेरे दोस्त? इसका इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, मतलब आएगा 40 अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे भाई? 3। क्या आ जाएगा? उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर? ये जो था हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग थे। क्या थे? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर मैं कहूँ, अगर मैं एक सवाल करता हूं, जो भी डाउट बताने जा रहा है ना, जो कि आंखों से बन रहा है और किससे बन रहा है, उसी को बताता है। एक बिल्डिंग खड़ी है, एक 2 मीटर का व्यक्ति है, बिल्डिंग को देखता है। बिल्डिंग के शिखर को क्या करता है? देखता है। व्यक्ति 2 मीटर का है, ये यहां से आता है। हमने बताया था कोण वहीं से बनेगा जहां से व्यक्ति देखेगा। अब व्यक्ति 2 मीटर ऊंचा है तो सामने क्या आएगा? पूछा है इसकी क्षैतिज कहाँ बनेगा? यहाँ क्षैतिज ये बनेगा, क्षैतिज ये बनेगा और कहाँ जाएगा? कोण ऐसे जाएगा। मतलब आप समझ गए कि अगर इसको इधर ले जाए तो बन जाएगा। मतलब इसकी आंख जो ऊपर थी, यहाँ से कितने स्कोर बनाया? मान लेते 30 अंश कोण बनाया। कितने स्कोर बनाया? 30 अंश कोण बनाया। अब यहाँ से ये वाली दूरी कितनी? 2। तो व्यक्ति जितना खड़ा हुआ उससे सामने वाली भी दूरी क्या होगी? इतनी 2। मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा? 2। A B C D और यहाँ पर लिखते हैं हम। आपसे सवाल पूछेगा कि इस क्या बोलते हैं, इस घर की ऊंचाई बताइए, मतलब इस भवन की पूरी क्या बचे? ऊंचाई बताइए। क्या बताइए? ऊंचाई। अगर मैं कहूं इस AE का मान पता कर लिया जाए,
अगर मैं कहूँ इसका मान पता कर ले जाए, इसको जोड़ देंगे, क्या ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। और ये इससे कितनी दूर पर है, लगभग मान लेते हैं 10 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर दूरी पर, 10 मीटर दूरी। अब देखिए आपको ये आधार मिल गया, ये ऊंचाई निकाल के इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा, ध्यान दें। हम बस इतना बताना चाह रहे थे कि अगर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो उसकी आंखों द्वारा कोण ऊपर से बनेगा, और व्यक्ति की लंबाई लगभग 5 मीटर है, सॉरी लगभग 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर जो है आप मेजर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आंख द्वारा कोण ऊपर की तरफ बनेगा। क्या बनेगा, ऊपर की। अब आप लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या आएगा, tan थीटा, थीटा का मतलब कितना मेरे दोस्त, 30, कितना 30 बराबर ऊंचाई कितनी मेरे भाई। अब इसके हिसाब से ऊंचाई देखेंगे, इसके हिसाब से ऊंचाई क्या आएगी, ये वाली आएगी, मतलब कितना आएगा, ए ई आएगा। नीचे कितना आएगा मेरे भाई, 10, कितना आएगा, इसका मान निकाल 1/√3 बराबर कितना आएगा, ए ई बटा के 10। 10 का इधर भाग इधर जाएगा तो गुणा, मतलब 10 बटा के कड़ी में कितना आएगा, 3 बराबर क्या आएगा, ए ई बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, 10 बटा के √3। इसको रहने दीजिए, इसका मान 10 बटा के √3 आ गया। हमें इस पूरे भवन की ऊंचाई चाहिए, मतलब ए बी की ऊंचाई चाहिए। अगर मैं पूरे भवन की ऊंचाई की बात करूं तो क्या है, ये वाला प्लस ये वाला, मतलब एच बराबर जो आएगा 10 बटा के √3 प्लस कितना आएगा 2। इतना मीटर क्या होगा, भवन की ऊंचाई क्या होगी, इतने मीटर भवन की ऊंचाई होगी। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब हम आपके सामने कल आएंगे क्वेश्चन के साथ 9A, ठीक है। तब के लिए हम चलते हैं यहाँ से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।